बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th के लिए ये मेरा लेक्चर है वीक 11 का। इसमें हम जो है वो आज स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो दो इसके जो है मीनिंग्स हैं जिनसे मिलकर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बना है। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मीन्स होता है केमिकल रिएक्शंस, यानी आपने केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान जो रिलेशन होता है इसको आपने स्टडी करना होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। अब हमने केमिकल रिएक्शन जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो ज़्यादातर हैं इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन जो है दो किस्म के होते हैं, एक इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और एक इसमें रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, इनके नाम याद रखेंगे, बाकी हम बाद में इसको डिफाइन करते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन केमिकल रिएक्शंस की जो अकरेंस है ये अगर हम देखें तो केमिकली जब हम इनको स्टडी करते हैं तो दो किस्म की रिएक्शंस जो हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो किस्म की प्रोसेस के ज़रिए से ये रिएक्शंस दोनों होते हैं। वो दो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये पहले मैंने कैटेगरी बताई जो कि रेडॉक्स रिएक्शन की टाइप्स थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, लेकिन यही केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये एक सिस्टम के साथ जो है वो अकर होते हैं। ये सिस्टम जो है एक स्पॉन्टेनियस सिस्टम है और एक नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम है। जो स्पॉन्टेनियस सिस्टम है ये ऑन इट्स ओन है, मतलब इसके लिए कोई आपको हेल्प देने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर आपको किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक हो गया, इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल आप ले सकते हैं यूपीएस की। यूपीएस आप आजकल हमारे घरों में आमतौर पे हर घर में मौजूद है। तो इस यूपीएस की वर्किंग को अगर देखें, जब तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जब तक वापडा की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तब तक यूपीएस जो है चार्ज हो रहा है, यानी ये वापडा की इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहा है अभी, जब तक चार्ज हो रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती है, वापडा की जो है वो कनेक्शन ख़त्म होता है, तो यूपीएस जो है वो फिर अपनी जो चार्ज जो उसने की होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको फिर आगे आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। सो जब वापडा था, जब वापडा की इलेक्ट्रिसिटी थी, तब उसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थे, यानी वो किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से यूपीएस जो है वो चार्ज हो रहा था। जैसे ही वापडा की इलेक्ट्रिसिटी को आपने ऑफ किया है तो उसने अब अपनी मदद आपके तहत खुद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो प्रोवाइड किया आपको। सो जब वापडा की इलेक्ट्रिसिटी थी तब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थे उसके अंदर। जब वापडा की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ किया आपने तो उसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना शुरू हो गए। ठीक है, इनकी एप्लीकेशन की अगर बात करें हम तो एप्लीकेशंस नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं जिस सिस्टम के अंदर होते हैं, उसके अंदर एक जो है गैल्वानिक सेल है और एक जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ये दो वो केमिकल सेल्स हैं जिनमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहे होते हैं। गैल्वानिक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे जिसमें आपको एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होगी, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होगी, इसलिए इसके अंदर जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गए। ठीक होगा जी। उसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को वन बाय वन। रेडॉक्स जो रिएक्शंस होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हम दोनों को वन बाय वन जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, ओडेशन एडिशन से निकला है। सो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक हो गया। उसके बाद रिडक्शन का मतलब होता है इसका उल्टा ये चूँकि, तो इसलिए अगर इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो रिडक्शन में साथ ही रिमूवल हो रही होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया। इसके हवाले से मैं आपको डिफ़ाइन करके देता हूँ कि इसके हवाले से आपको एक केमिकल रिएक्शन लिख के दूँगा जिसमें आप रेडॉक्स रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन आप जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं पहले ये देख लें। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस पे डिपेंड करते हैं। इसके अंदर दो किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं, एक रिएक्टेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं, और एक प्रोडक्ट्स होते हैं जो बन रहे होते हैं। सो रिएक्टेंट्स जो है रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल H2 गैस है, O2 गैस है, रिएक्ट करती है और वाटर बनाती है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो वाटर है मॉलिक्यूल, जबकि ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है ये दोनों रिएक्टेंट हैं। सो ये एक केमिकल रिएक्शन की मैंने आपको एग्जांपल बताई है। अब मैं आपको जो हमने डिफ़ाइन किया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसके हवाले से एक केमिकल रिएक्शन देखूंगा जो कि जिसके अंदर एक तरफ ऑक्सीजन की एडिशन हो रही होगी तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही होगी। इसके लिए रिएक्शन मैं देता हूँ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसको कार्बन के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है और CO2 गैस बना देती है, साथ में जिंक मेटल जो है वो फ्री हो जाती है। सो यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो ZNO और कार्बन है, जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो CO2 और जिंक है। सो यहाँ पे जो है वो अगर मैं इसके नंबर ऑफ़ एटम्स को बैलेंस करूँ, केमिकल रिएक्शंस के अंदर बैलेंसिंग होती है, दोनों तरफ आपने नंबर ऑफ़ एटम्स को कंपेयर करना होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, इस तरफ जिंक के साथ 1 ऑक्सीजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये चूँकि अब जिंक भी 2 एटम्स हो गए हैं तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है, सो इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि जिंक के अंदर से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव कर दी गई है, इसलिए यहाँ पे इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है तो वहाँ पे रिडक्शन भी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि आपने इंग्लिश की स्टेटमेंट एक पढ़ी हुई है, वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसलिए जहाँ पे वे देयर इज़, मैं यहाँ पे लिखूँगा वे देयर इज़ ऑक्सीडेशन देयर इज़ आल्सो रिडक्शन। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट बन जाती है। क्लियर हो गया जी। सो ये थी, ये जो है वो केमिकल रिएक्शन था जिसको मैंने सिर्फ एक स्टेप, एक जो कैटेगरी थी कि जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन होती है और ऑक्सीजन की रिमूवल होती है। अब सेकंड डेफिनेशन इन्हीं की देखें, ऑक्सीडेशन की आप सेकंड डेफिनेशन देखें जिसमें हम कहते हैं कि एक तरफ अगर अब हाइड्रोजन के लिहाज से हम देखेंगे, यानी आप इधर क्वेश्चन बनाएंगे डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करके बताने लगा हूँ इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। पहले हमने जो डिफाइन किया था वो था डिफाइन इन रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एक तरफ ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की रिमूवल होती है। सो यहाँ पे अब हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन वाला रिएक्शन एक करेंगे। हाइड्रोजन के रिएक्शन में क्या होता है कि उसके लिए केमिकल रिएक्शन ही मैं लिखूँगा। केमिकल रिएक्शन एक आप ले लें कि मेरे पास है उसमें केमिकल रिएक्शन मैं एक लिख के देता हूँ। रिएक्शन में H2S गैस है जो Cl2 गैस के साथ रिएक्ट करती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो HCl बनता है, साथ में सल्फ़र बनती है। अब इसको पहले बैलेंस कर लें। रिएक्टेंट मेरे पास H2S है और साथ में Cl2 है। H2S गैस है, क्लोरीन गैस है, दोनों रिएक्ट करती हैं, HCl एसिड बनता है, साथ में सल्फ़र होती है। अब इसको बैलेंस करना है तो क्लोरीन यहाँ पे 2 एटम्स है, हाइड्रोजन 2 एटम्स है, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाती है। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के हवाले से अगर देखें तो क्लोरीन के अंदर पहले हाइड्रोजन मौजूद नहीं था, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक हो गया, यानी रिडक्शन को आप कहते हैं जब अगर आप
किसी एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो रिडक्शन होती है। और ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को आप रिमूव करवाएंगे। सो यहाँ पे आपके पास जो H2S गैस थी, इसको जब हमने इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया तो खाली सल्फ़र रह गई। सो ये इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर इन केमिकल रिएक्शन ऑफ H2S and Cl2, the Cl2 gas is added with hydrogen, so HCl is obtained, and H2S गैस में से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, सो वहाँ से आपको सिर्फ सल्फ़र मिली है। सो ये एक डेफिनेशन होगी। उसके बाद मैं तीसरा सवाल लिखता हूँ, डिफाइन ऑक्सीडेशन, डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स के वाले से बात करने लगा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स के वाले से हम बात करेंगे, पहले हम डिफ़ाइन करेंगे ऑक्सीडेशन और फिर हम डिफ़ाइन करेंगे रिडक्शन। एक ही केमिकल रिएक्शन लिखूँगा जिसमें एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही होगी, दूसरी तरफ रिडक्शन हो रही होगी, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे उस केमिकल रिएक्शन में। इसमें ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब हम ऐसा केमिकल रिएक्शन देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है और एक तरफ गेन हो रहा है। वो रिएक्शन मैं लिखता हूँ, वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आपने एग्जांपल पढ़ी थी NaCl, सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, सॉल्ट ये बनता है NaCl, तो इसके अंदर सोडियम मेटल जो है वो रेड करती है Cl2 गैस के साथ, तो NaCl बनाती है। इसको बैलेंस करना है, क्लोरीन 2 एटम्स है, 2 से मल्टीप्लाई, तो सोडियम 2 हो गए हैं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, सो ये नंबर ऑफ़ एटम्स भी बैलेंस हो गए हैं। अब इसमें देखें, आपको पता है ये सोडियम मेटल है, जब इसने क्लोरीन के साथ ऐड करना है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है, सो सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। क्लोरीन जो है चूँकि सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, इसलिए इसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, इसका रिएक्शन आपने अलग से किया था जिसमें सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और क्लोरीन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो हैं ये बेसिकली दोनों मिलते हैं और NaCl बनता है। ठीक है, रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है ये मैंने आपको अलहदा करके बताया है, जिसमें सोडियम लूज कर रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और क्लोरीन गेन कर रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। सो आपको ये तीसरी डेफिनेशन मिल जाती है ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, तो तीनों डेफिनेशन के लिहाज से विद एग्जांपल आपने इनको डिफ़ाइन करना है, इनके शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं और इनको लिखना है। बुक से मैं आपको मार्क करा देता हूँ। सो तीनों कैटेगरी के लिहाज से मैंने आपको डिफ़ाइन करके बताया है। जो आपको वर्कशीट मिलेगी उसमें केमिकल रिएक्शंस के अंदर यही आपने देखना है कि किस में हाइड्रोजन रिमूव या ऐड हो रही है, किस में ऑक्सीजन रिमूव या ऐड हो रही है, या किस में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हो रहा है। हर एक के अंदर आपने देखना है किसकी रिडक्शन होती है और किसकी ऑक्सीडेशन होती है। तीनों लिहाज से आपने देखकर तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। क्लियर होगी बात। सो ये आपने लेक्चर सुन के इसको समझ के तो फिर आपने वर्कशीट सॉल्व करनी है। हो सकता है मेरे इस लेक्चर से आपको वो केमिकल रिएक्शंस की समझ आ जाए जो आपको वर्कशीट में गिवन है। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन क्लास में जो है वो इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं बुक से अब आपको मार्क करा देता हूँ जो जो मैंने आपको करवाया है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जिसमें हमने इसको डिफ़ाइन किया, जो यहाँ तक आएगी डेफिनेशन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन तक आएगी। ये डिफ़ाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये पहला शॉर्ट होगा। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये वाला जो है ये 3 लाइंस होंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस और इन दोनों की जो है वो गैल्वानिक या इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों में आप एग्जांपल लिखेंगे। यहाँ तक आपने इसको जो है डिफरेंशिएट के अंदर लाइन लगा के दरमियान में तो दोनों तरफ अलग-अलग आपने लिखना है। स्पॉन्टेनियस के अंदर लिखेंगे कि दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन गैल्वानिक सेल, और नॉन स्पॉन्टेनियस पे लिखेंगे दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक हो गया। उसके बाद आप जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन की दोनों की डेफिनेशन करेंगे, और ये डेफिनेशन बुक से जो है इसके लिए आपने अलहदा लिखना है, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो कि ये वाली लाइंस होंगी, तीनों लाइंस। ठीक है, यहाँ तक दोनों को डिफ़ाइन किया गया है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपने
जो है वो पहला सवाल लिखना है, डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ये यहाँ से लेके आपने जहाँ तक केमिकल रिएक्शन तक आपने जो है वो इसका आंसर लिखना है। ठीक है जी। जो आपने पहला क्वेश्चन लिखना है डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, उसके लिए यहाँ से लेके जो उसने बताया हुआ है रिएक्शन में क्या हो रहा है और यहाँ तक आपने 7 इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है। उसके साथ दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। वो ये वाला यहाँ से शुरू होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन टेक प्लेस बाय ऑक्सीडेशन of hydrogen sulfide and reduction of chlorine. Hydrogen is being removed from H2S and added to it is represented as this. So यहाँ तक आपने इक्वेशन तक आपने जो है वो इसका आंसर जो है वो लिखना है। और उसके बाद डिफाइन आ जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप वो क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ से डिफाइन इस लाइन के ऊपर लिखेंगे, डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। इसका आंसर कंप्लीट रेडॉक्स इज सम ऑफ द ऑक्सीडेशन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज दिस। ठीक है। पहले वो इलेक्ट्रॉन को लूज करवा रहा है, फिर ओवरऑल रिएक्शन के अंदर बता रहा है कि किसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक हो गई। तो यहाँ तक आपने केमिकल रिएक्शन तक ये वाला क्वेश्चन लिखना है। और ओवरऑल जो है उसने कंपैरिजन करके तीनों कैटेगरीज में इनको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। सो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये वाला है, एक डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर है उसके बाद डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला जो शॉर्ट है यहाँ से। ठीक है। फिर डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ओवरऑल इनकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और फिर डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आपके टोटल शॉर्ट बन जाते हैं 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6। ये 6 शॉर्ट हैं। 6 आपने नोटबुक के ऊपर अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक पे नोट करने हैं और इससे रिलेटेड वर्कशीट जो है वो सॉल्व करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।